Okay, so today we will discuss about a new topic. एक नया टॉपिक है लॉगरिथम. तो इसकी प्रॉपर्टीज़ और इसके बारे में पढ़ेंगे और ग्राफ, डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे. तो पहले की बेसिक सी डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको देते हैं. व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन. अच्छा, ये b है और ये a है. लॉग इसको पढ़ेंगे कैसे वो देख लो पहले. लॉग a विथ बेस b, ये कह सकते हो. log a with base b is a number when raised on b will produce a. Also उसी समय पे ये भी होना चाहिए. Also both a and b greater than 0 and b does not equals to 1. इतनी सारी कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए अगर मेरे लॉग को डिफाइन होना है तो. विच मीन्स log a with base b, ये एक नंबर है. दिस इज अ नंबर. सपोज ये नंबर कौन है, k है. तो ये कैसा नंबर है, ये एक ऐसा नंबर है जब मैं इसको b पे रेज करूँगा, रेज्ड ऑन b. अगर मैं इसे b पे रेज करूँगा तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, इट प्रोड्यूस a. तो इस एरो का मतलब है कि ये दोनों चीज़ें इक्विवेलेंट हैं. इस इंफॉर्मेशन को जो मैंने लिखा हुआ है इसे मैं ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकता हूँ. ये इसका लॉगरिथम फॉर्म है और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है. b रेज टू द पावर k इक्वल्स टू a. तो अब तुम इसको देख लो, ये रिलेशन कैसे बैठेगा कि कौन कहाँ जाएगा. कि अगर किसी में इस एक्सप्रेशन को लिखा है तो उसे ऐसे लिख सकते हैं, या ये और ये दोनों एक ही चीज़ें हैं. इस बात को ध्यान देना कि ये एक ऐसा नंबर प्रोड्यूस करेगा. ये एक नंबर है और एक कैसा नंबर है कि उस नंबर को अगर मैं उसके बेस की पावर में रेज करूं उस नंबर को तो वो ए प्रोड्यूस करेगा. अच्छा, इसमें बेसिक इंफॉर्मेशन ये मैं दे दूं. लॉग बेस बी, इसे कहते हैं आर्ग्यूमेंट. और ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है नीचे थोड़ा, ये बेस. ये जो लिखा हुआ है ये आर्ग्यूमेंट और ये बेस. और जो बेस है वो 1 नहीं होना चाहिए. और ये दोनों, ये जो पूरा मैंने लिखा हुआ है ये डिफाइन तभी होगा जब a इज ग्रेटर देन 0. इसका सिंपली मतलब है a ग्रेटर देन 0 का मतलब है 0 टू इन्फिनिटी. b ग्रेटर देन 0, इसका मतलब भी है 0 टू इन्फिनिटी. और जो थर्ड इंफॉर्मेशन है b डज नॉट इक्वल्स टू 1. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वाले को थोड़ा हल्का सा मॉडिफाई करना पड़ेगा. 0 टू 1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी. अगर इतना एक साथ होगा तब मेरा लॉग का जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो डिफाइन होगा. इस बात का ध्यान देना. तो अगर बाय द वे ये b जो लिखा हुआ है मैंने, ये b अगर 1 से बड़ा होगा या छोटा होगा, 1 नहीं होगा, तो उस जनरल केस में इसका जो डोमेन होगा वो 0 टू इन्फिनिटी होगा. इस बात का ध्यान देना. डोमेन मतलब अगर कोई मुझसे पूछेगा व्हाट इज़ द डोमेन ऑफ लॉग 10 बेस x, अब डोमेन तो x की अलाउडेड वैल्यूज़ होती हैं. इससे तो मतलब ही नहीं. अगर यहाँ जब x नहीं है तो इससे कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि ये जो कंडीशन है फुलफिल कर दिया. ये 1 नहीं होना चाहिए, 1 है भी नहीं है. तो अब इस पूरे को डिफाइन होने के लिए ये जो x मैंने लिखा हुआ है ये x 0 टू इन्फिनिटी होना चाहिए. सो दिस इज द डोमेन ऑफ दिस एक्सप्रेशन. तो ये तो इसका एक बेसिक आइडिया हुआ. लॉग बेसिकली हमारी जो कैलकुलेशन है उसको सिंप्लीफाई करता है. और एक्सपोनेंशियल और लॉग दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं. मतलब मैं एक्सपोनेंशियल से लॉग ले सकता हूँ, लॉग से एक्सपोनेंशियल, दोनों कन्वर्ट कर सकता हूँ. अब जैसे इसमें बेस पे कुछ मैं एग्जांपल लेता हूँ. जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ लॉग, अब ध्यान से देखना, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ. लॉग 2 बेस 2 विथ आर्ग्यूमेंट 32. तो ये एक ऐसा नंबर है,
अब वही डेफिनेशन, दिस इज अ नंबर। कैसा नंबर है कि उस नंबर को अगर मैं 2 की पावर में रखूं तो मुझे 32 मिलना चाहिए। तो बताओ तो 2 की पावर k इक्वल्स टू 32 कब होगा? बहुत सिंपल, व्हेन k इक्वल्स टू 5। तो इसका मतलब है द वैल्यू ऑफ log 2 बेस 32 विल बी 5। और इसी को मैं अगर एक्सपोनेंशियल में लिखा तो एक्सपोनेंशियल 2 रेज़्ड टू पावर 5 इक्वल्स टू 32। ये मैंने इसको लिखा हुआ है। अच्छा, ये चीज़ कुछ भी हो सकती है, दिस k, बट ये दोनों के लिए ये कंडीशन फॉलो होगा। ये कुछ भी होता है, k कुछ भी हो सकता है। एट द सेम टाइम अगर मैं लिखूं, अगर मैं इसी पे मैं दूसरा क्वेश्चन लिखूं, सपोज मैं लिखता हूं log विद बेस 62 एंड आर्ग्यूमेंट 1/2। तो ये एक ऐसा नंबर है कि जिसको मैं 62 की पावर पे प्रोड्यूस करूं, 64 की पावर पे अगर मैं प्रोड्यूस करूं तो मुझे 1/2 मिलना चाहिए। तो 64 की पावर पे मैं क्या प्रोड्यूस करूंगा कि मुझे 1/2 मिलेगा। करो तो इसको अगर सॉल्व करना है तो 64, इसको लिख लो 8 टू द पावर 2, 8 टू द पावर 2 लिख दिया। अब मिलना कितना चाहिए मुझे? 1/2 मिलना चाहिए। तो 8 टू द पावर 2k हो गया, 8 टू द पावर 2k इक्वल्स टू 1/2। ये कहीं पर कुछ मिस्टेक हो रही है। तो इसको देखते हैं। तो ये नंबर सपोज क्या एज्यूम किया मैंने? k एज्यूम किया। तो फिर जो डेफिनेशन है मेरी कि 64 की पावर k इक्वल्स टू 1/2 आना चाहिए। ये तो मतलब है कि उसको रेज करूँगा तो इसको मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि 64 की पावर k इक्वल्स टू 2 की पावर -1 आना चाहिए। सो 2 की पावर 6 इक्वल्स टू, अगर सही लिखा है 2 की पावर 6 इक्वल्स 2 की पावर -1 लिखा हुआ है, और 6k कर लो इसे, चलो। सो माई k विल बी माइनस का 1/6। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस का 1/6। ये उसका एक्सप्लेनेशन है। मैंने ये बताया था कि ये नेगेटिव हो सकता है बट ये दोनों नेगेटिव नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जांपल -3 टू द पावर -3, सॉरी +3 इक्वल्स टू माइनस का 27। तो ये जो मैंने लिखा हुआ है इसको मैं लॉगरिथम फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये नेगेटिव आ गया है। तो इस बात का ध्यान देना, नेगेटिव के लिए लॉग के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है। तो ये इसका बेसिक एक आइडिया था कि लॉग की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो कैसे फाइंड किया जाएगा। तो इसके बेस पे तुम बाकी क्वेश्चन ले सकते हो कुछ भी। अगर मैं लिखूं सपोज log 81 एंड विद बेस, इसको फाइंड करना कितना आता है, तो इस बेस पे ये क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। अब नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिससे हमें हमारा जो कैलकुलेशन है वो इजी होगा। So here are some properties of logarithm function log। अच्छा, पहला तो वही लिखा हुआ है मैंने, log with base p and argument a इक्वल्स टू c लिखा हुआ है। अभी यहाँ c मैंने कर दिया, तो इसका मतलब वही है कि ये एक ऐसा नंबर है जिसको मैं उसके बेस पे रेज करूँगा तो मुझे a प्रोड्यूस करेगा। तो ये इक्विवेलेंट है, मतलब ये दोनों आपस में कन्वर्टेबल है। और अब मैं हर बार कंडीशन ये बताऊँगा, कंडीशन मतलब a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0 एंड b कांट बी 1। ये तीन चीज़ें होनी चाहिए। अगर डोमेन मुझे फाइंड करना है कोई भी लॉग के लिए तो ये तीन चीज़ें डेफिनेट डिफाइन होनी चाहिए। जैसे चलो एग्जांपल लेते हैं, सपोज लॉग विथ बेस x² + 1 एंड आर्ग्यूमेंट 5, इसका डोमेन बताना है। अब देखो, अगर इसका डोमेन बताना है तो डोमेन बताने के लिए ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसमें ये तीनों कंडीशन मैच कर दो। फर्स्ट, ए जो आर्ग्यूमेंट है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए है, तो यहाँ तो सारी वैल्यू के लिए वैलिड होगा। दूसरा कि x² + 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए।
मेरे ख्याल से ये कभी भी 0 छोटा नहीं होगा, तो ये भी ठीक बैठ गई, ये बात भी सही है। और थर्ड जो बेस होना चाहिए वो 1 नहीं होना चाहिए, विच मीन्स x² + 1 कांट बी 1। इसका मतलब है x² कांट बी अ 0, इसका मतलब है x कांट बी अ 0। तो केवल इस केस में मुझे प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, बाकी ये सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है। जो आर्ग्यूमेंट है वो ग्रेटर देन 0 है, और ये कभी भी लेस देन 0 नहीं हो सकता है। तो केवल एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये 1 होने के चांसेस के तब है कि जब x 0 हो जाए। तो इसका डोमेन अगर मुझसे कोई पूछेगा तो डोमेन विल बी r - 0। दिस इज द डोमेन ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन। तो ऐसे डोमेन फाइंड करेंगे अगर लॉग के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट आती है, तो ये चीज़ देखना है। तो ये तो पहली प्रॉपर्टी थी। सेकंड प्रॉपर्टी है लॉग सेम बेस हमेशा 1 होगा, इरिस्पेक्टिव इट्स बेस। बेस कुछ भी हो, मतलब अगर बेस लॉग 10 बेस 10 1, लॉग 5 बेस 5 1, सब कुछ 1 होगा। इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि 1 की पावर 10 10 की पावर 1 हमेशा कितना आएगा? 10 की पावर 1 10 ही आएगा। 2 की पावर 1 2 आएगा। 3 की पावर 1 3 आएगा। तो किसी की पावर अगर मैं 1 लूँ तो वही नंबर आता है। तो ये इसका एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन हो गया कि भाई लॉग सेम बेस 1। तो दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, लॉग a बेस a = 1। ओके, लॉग a बेस 1 = 0, इसका एक बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है। मतलब ये मैं ये कहूँगा कि इसमें भी log 1 की वैल्यू 0 होती है, ये तुम कह सकते हो। इसको तुम ऐसे देखो, a⁻0 1, ये जो डेफिनेशन थी जो एक्सप्लेनेशन फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो बाय द वे अगर यहाँ 6 भी होता, अगर यहाँ 6 भी होता और आर्ग्यूमेंट 1 होता तब भी तो 1 ही आता, तब भी तो 0 होता। 6⁻0 = 1। 100 क्यों ना हो जाए यहाँ पे, तब भी 1 ही आता। तो ये इस बेस पे तुम इसको देख सकते हो कि प्रॉपर्टी क्या कहती है। ओके, नेक्स्ट वन, a⁻ log a बेस b, ये लिखा हुआ है मैंने। तो इसको तुम एक तरीका ऐसे समझो कि अगर किसी भी नंबर के पावर पे log उसी के बेस के साथ रेज किया होगा तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और केवल b बचेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर log 2 बेस 9 लिखा हुआ है और हेयर 2 लिखा हुआ है तो ये 9 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, ये भी 12 है, तो ये सीधे ये अगर 19 हो जाएगा। मतलब ये दोनों अगर सेम है, लॉग का बेस और जिस पे ये पूरा एक्सप्रेशन रेज किया हुआ है वो दोनों अगर सेम है तो जो उसका आर्ग्यूमेंट लिखा हुआ है डायरेक्ट वो रिजल्ट आ जाएगा। इसको अगर तुम्हें समझना है तो तुम इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे यहाँ पर देखते हैं। चलो, लॉग a बेस b अगर मैंने लिखा हुआ है, लॉग a बेस b अगर मैंने लिखा हुआ है तो ये मैंने अभी डेफिनेशन बताया था कि ये एक नंबर है और एक ऐसा नंबर है जिसको मैं उसके बेस पे प्रोड्यूस करूंगा तो ये b प्रोड्यूस करेगा। ये तो डेफिनेशन बताई थी अभी। तो मतलब a⁻k क्या हो गया? b आ गया। और ये एक नंबर है, इस नंबर को मैंने क्या अज्यूम किया हुआ है? k अज्यूम किया है। इतना सिंपल सा है। ये नंबर मैंने k अज्यूम किया हुआ है। तो और इसकी डेफिनेशन a⁻k क्या है? b है। तो ये अगर k अज्यूम किया हुआ है तो इसके बेस पे ये क्या हुआ? a⁻k तो हो गया। तो a⁻k क्या है? b है। तो ये सिंपल सा इसका लॉजिक है कि नहीं तो अगर ये समझ में नहीं आया तो इसको ऐसे याद कर लो। द फिफ्थ प्रॉपर्टी, log with base a and b and c equals to log a base b plus log a base c। मतलब अगर log सेम log प्रोडक्ट में हो तो वो समेशन में आ जाता है। अगर बाय द वे ये log a बेस b c d होता तो ये log a बेस b प्लस log a बेस c प्लस log a बेस d आ जाता। और यहाँ भी वही है। अब बार बार ये बात नहीं बताई जाएगी कि ये जो b होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, c भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बट a कांट बी 1। ये 3 चीज़ें होनी चाहिए।
इस बात का भी ध्यान देना इसके हिसाब से। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है के इंटू, के कोई पॉजिटिव इंटीजर है, सॉरी एक इंटीजर है, पॉजिटिव नहीं, के इंटू लॉग ए बेस बी इक्वल्स टू लॉग ए बेस बी रेज टू द पावर के। मतलब अगर ट्वाइस ऑफ लॉग 3 बेस टू 9 लिखा हुआ है तो उसको मैं लॉग 3 बेस 9 टू द पावर 2 लिख सकता हूँ। मतलब ये जो पावर लिखी हुई है आर्ग्यूमेंट में, ध्यान से सुनना, आर्ग्यूमेंट में, ना कि लॉग के स्क्वायर पे। आर्ग्यूमेंट के स्क्वायर में जो पावर लिखी हुई है वो आगे और पीछे शिफ्ट हो सकती है जैसा मुझे कन्वीनियंट लगेगा। मतलब अगर log 6 बेस 2 रेज टू द पावर -5 लिखा हुआ है, सो आई कैन राइट इट माइनस लॉग 6 टू द पावर 2। तो ये अपने हिसाब से आगे पीछे शिफ्ट हो सकती है। इन दोनों का एक्सप्लेनेशन में तुम्हें बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ये प्रोडक्ट के लिए प्लस है, अगर यहाँ पे प्रोडक्ट की जगह पे डिवीजन होगा तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, विच मीन्स log b माइनस log c विल बी log b ओवर c विद बेस a। ये log बेस a के बारे में, तो इसको ध्यान से देखना। अच्छा, अब इसके अगर हम ग्राफ की बात करें, log के ग्राफ की बात करें, तो log x मान लो, log x मान लो, x आर्ग्यूमेंट होगा और बेस यहाँ पर लिखा होगा हमेशा। वैसे जनरली लॉग दो बेस में होता है, एक नेचुरल लॉग, एक होता है नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग का बेस हमेशा ई होगा। एक होता है कॉमन लॉग, कॉमन लॉग का बेस 10 होगा, कॉमन, और दिस इज नेचुरल। इसको लॉग ई बेस लिखने से ln x लिखते हैं, ln x। ln x का मतलब ही अपने आप में है, ln x का मतलब अपने आप में है कि इसका बेस e है। और इसी को अगर मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना होगा तो मैं लिखूंगा e रेज टू द पावर x, जो भी आएगा, और इसे 10 रेज टू द पावर लिखूंगा। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है विद बेस e, कॉल्ड नेचुरल लॉग, एंड दिस इज कॉमन लॉग। तो मैं जो ग्राफ बना रहा हूँ, तो इसका जो ग्राफ बनेगा तो वो कुछ ऐसे बनेगा, और दिस पॉइंट इज 1,0। ln x, ये मैंने ln x लिख दिया। और अगर मुझे एक्सपोनेंशियल का ग्राफ बनाना है तो वो कुछ ऐसे बनेगा। दिस इज ग्राफ ऑफ e रेज टू द पावर y इक्वल्स टू e रेज टू द पावर x। दिस इज ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू ln x। और यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो पॉइंट होगा 0,1। तो एक चीज़ में नोट किया होगा कि इन दोनों के ग्राफ पे जो पॉइंट है वो एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ पे पॉइंट है 1,0, यहाँ पॉइंट है 0,1। तो अगर मैं एक आइडेंटिटी फंक्शन y इक्वल्स टू x का ग्राफ प्लॉट करूंगा तो उसके अलोंग ये एक दूसरे की मिरर इमेज है। ये मिरर इमेज है। मिरर इमेज का मतलब है मैथमेटिकली मैं ये कह सकता हूँ कि y इक्वल्स टू ln x इज ए इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर x। तुम यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट लोगे, वो पॉइंट यहाँ पे उसकी इमेज दिखाएगा। हियर 1,0 एंड हियर 0,1। मतलब अगर यहाँ पे कोई पॉइंट x, y के फॉर्म में आएगा तो यहाँ पॉइंट y, x के फॉर्म में आएगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस। बाकी प्रॉपर्टी के लिए फिर अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।